हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से द एलिंग प्लेनेट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है चैप्टर की समरी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको PDF का लिंक भी, ये सभी क्वेश्चन आंसर इनकी PDF का लिंक भी मिलने वाला है। 22 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। आज की वीडियो में हम 11 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द लेसन द एलिंग प्लैनेट। तो देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, इसके टाइटल पर हमें कमेंट करना है कि क्या ये सूटेबल है। तो देखिए, एलिंग प्लैनेट का मतलब होता है बीमार प्लैनेट। आवर प्लैनेट द अर्थ इज पासिंग थ्रू ए बैड फेज। तो देखिए, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इट्स हेल्थ इज डेक्लाइन, और इसकी जो हेल्थ है, इसका जो स्वास्थ्य है, वो उसका पतन हो रहा है। द सोर्स ऑफ द फूड एंड द अदर फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग आर ड्राइंग अप। तो देखिए, ये इसके ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी सोर्सेज हैं फूड के, वो सभी कैसे फैक्टर हैं? नेसेसरी फैक्टर हैं किसी भी हेल्दी लिविंग के लिए, और वो जो है ख़त्म हो रहे हैं। ऑल फोर चीफ सिस्टम आर डिप्लीटिंग फास्ट। तो देखिए, यहाँ पर 4 मुख्य सिस्टम यहाँ पर बताए हैं जो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जैसे बताया गया, उनका नाम फिशरीज, फॉरेस्ट, पोस्चर लैंड एंड एग्रीकल्चर हैव बीन ओवर टॉप्ड। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है ये 4 जो हैं मुख्य यहाँ पर फैक्टर बताए गए हैं जिससे कि हेल्दी लिविंग सभी जी सकते हैं, और इन्हीं का डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे। तो देखिए, पूछा गया है आज किस आंदोलन ने पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना ली है, क्या अवेयरनेस फैल रही है। तो देखिए, द ग्रीन मूवमेंट इज गेनिंग मोन्यूमेंटम इन द वर्ल्ड टुडे। तो देखिए, मूवमेंट चला है जिसका नाम है ग्रीन मूवमेंट, और इसने जो है अपनी पकड़ बना ली आज पूरे संसार में। स्टार्टिंग इन 1972 इन न्यूजीलैंड। तो देखिए, इसे कब शुरू किया गया? इसे 1972 में शुरू किया गया न्यूजीलैंड में। इट हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग द अर्थ एज अ होल। तो देखिए, इसमें क्या जागरूकता फैलाई गई? इसमें जागरूकता फैलाई गई कि हमें जो है अर्थ को सेव करना है, और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं, पूरे अर्थ को हमें सेव करना है। सेविंग फॉरेस्ट, फिशरीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन हैव बिकम अ ग्रेव कंसर्न। तो देखिए, सबसे ज़्यादा गंभीर जो चिंता करने की बात ये है कि हमें अपने फॉरेस्ट को सेव करना है, फिशरीज को सेव करना है, और जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सेव करना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। There is a shift in human perceptions, a growing consciousness what is about। तो देखिए, आज मानव धारणा में और जागरूकता में बहुत बदलाव देखने के लिए मिला है। तो पूछा गया है कि मानव की जागरूकता में और उसकी धारणा में काफ़ी बदलाव है, और ये क्यों है, इसके बारे में क्या जानकारी हम दे सकते हैं। There is a growing worldwide awareness that the earth is a living organism। तो देखिए, ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस है, पूरे संसार में ये जागरूकता फैल रही है कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह मानना चाहिए। एंड वी ह्यूमन आर इट्स पार्ट। और जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम मानव हैं, हम भी उसका ही एक हिस्सा हैं। द अर्थ हैज़ इट्स ऑन नीड विच शुड बी रिस्पेक्टेड। तो देखिए, अर्थ की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू सेव द अर्थ फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। और हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है कि हमें जो है अपने प्लैनेट को, अपनी अर्थ को डिस्ट्रक्शन से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर इथिकल ऑब्लिगेशन टू द अर्थ। तो देखिए, पृथ्वी के लिए हमारे नैतिक दायित्व क्या है, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है। वी ट्रूली स्पीकिंग आर नॉट अ एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है, सच बात है कि केवल हम ही इस अर्थ के ऑनर नहीं हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी, ये बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि सभी की प्रॉपर्टी है।
इट बिलोंग्स एज मच टू अस एज टू द फ्यूचर जनरेशन। जिस तरह से आज ये हमारी है उसी तरह से ये फ्यूचर जनरेशन की है। ऐसा तो नहीं है हम इसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे, नहीं, ये फ्यूचर जनरेशन की है। वी मस्ट नॉट टेक ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर ओन कंजप्शन। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, खुद के कंजप्शन के लिए उन्हें हमें सभी को यूज नहीं करना है। वी आर जस्ट द ट्रस्टीज ऑफ दिस प्लेनेट। तो देखिए हमें क्या बताया गया है, ट्रस्टी बताया गया है इस प्लेनेट का। सो वी शुड कीप इट हेल्दी। तो जैसे कि हम ट्रस्टी हैं, हमें इसका देखभाल करनी चाहिए, तो हमें इसे हेल्दी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑथर ने किस तरह से डिफाइन किया है। अवर नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। तो देखिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिटेड है वो, एक्सेप्ट फॉर द सन एंड द ओशियन। तो देखिए यहाँ पर ओशियन और सन को छोड़कर सभी नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा रही है कि वो लिमिटेड है। When we use the forest and fisheries and other resources, we ought not to forget the need of future generation। तो देखिए जब हम ये फॉरेस्ट है, फिशरीज है या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम इन्हें यूज़ करते हैं, इन्हें टेक करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम सभी यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। देखिए आगे बहुत ही अच्छी बात कही गई है, द टू इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर द सन एंड द सी। तो देखिए दो ऐसे रिसोर्सेज बताए हैं एनर्जी के, जो सन है और सी है, जो ख़त्म नहीं होंगे। द फॉरेस्ट आर सस्टेनेबल, और जो फॉरेस्ट हैं वो सस्टेनेबल हैं। दे ग्रो अगेन, वो भी दोबारा उगते हैं। इफ़ वी डू नॉट डिस्ट्रॉय दैम माइंडलेसली, अगर हम उन्हें माइंडलेसली ख़त्म ना करें, नष्ट ना करें, मतलब बिना सोचे समझे अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें तो वो दोबारा ग्रो करते हैं। आवर डेवलपमेंट प्लान शुड बी टॉलर्ड इन सच अ वे दैट वी डू नॉट रॉब आवर प्रोग्रेसी ऑफ दियर शेयर। तो देखिए हमें क्या करना है, कहा जा रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है वो इस तरह का होना चाहिए कि हम अपनी प्रोग्रेस भी करें और जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना उसकी जो शेयरिंग है हम उसे रॉब ना करें, उसे पूरी तरह ना लूटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, हाउ। तो देखिए इंसान को सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल बताया है, कैसे। द नोटिस इन अ केज, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एक केज है उसमें एक नोटिस लिखा हुआ है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। द नोटिस इन अ केज इन जाम्बिया जू blames the man for all the nuisance, destruction and danger to life on the earth। तो देखिए अर्थ के ऊपर जितना भी जो भी जीवन है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डिस्ट्रक्शन के बारे में, उनकी लाइफ के डेंजर के बारे में, न्यूसेंस के बारे में किसे ब्लेम किया जा रहा है, एक इंसान को ब्लेम किया जा रहा है कि यही सब की रुकावट का, मुसीबतों का, डिस्ट्रक्शन का, डेंजर का कारण कौन है, एक इंसान है। ही इज़ ओवर ग्रीडी, और जो इंसान है ना वो बहुत ही लालची है, एंड इल नेचर्ड, और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ख़राब है। ही इज़ हार्मिंग अदर, ही इज़ हार्मिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल। तो देखिए ये किसे हार्म कर रहा है, ये हवा को, पानी को, मिट्टी को, इन सबको नुकसान पहुंचा रहा है। ही इज डूइंग मोर हार्म टू द प्लैनेट दैन ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए कहा गया है जो इंसान है ना वो दूसरे जंगली जानवरों से भी ज़्यादा नुकसान अपने प्लैनेट को पहुंचा रहा है, तो इसीलिए इंसान को सबसे खतरनाक एनिमल कह के बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन जस्ट चेंज हिज वे टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप रैदर दैन डोमिनेशन, हाउ एंड वाई। तो देखिए जो इंसान है उसे अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ये जो उसने सोच के रखा है ना कि उसका प्रभुत्व है उसके ऊपर, यानी कि जो प्लैनेट है उसका अधिकार है, ये उसको अपना जो उसका जो प्रिंसिपल है उसे चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में। उसे जो है शेयर करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये जो अर्थ है ना ये हमें किसी दूसरे इंसान के साथ या ऑर्गेनिज्म के साथ भी शेयर करनी है।
मैन इज़ अनडाउटली द मास्टर ऑफ द अर्थ। तो देखिए इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि जो आज इंसान है वो अर्थ का मालिक बन गया है, पूरी धरती पर वो राज करता है। ही इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेशन ओवर वाइल्ड लाइफ, द मिनरल्स एंड फूड फूड अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। तो देखिए उस वो गाइडेड यानी कि वो क्या सोचता है कि उसका प्रभुत्व है, उसका अधिकार है जो वाइल्ड लाइफ है उस पर, जितने भी मिनरल्स हैं उन पर, और जितना भी फूड अवेलेबल है हमारे प्लेनेट पर उसी का अधिकार है। इंसान ये ऐसा सोचता है। द फैक्ट इज दैट ही इज शेयरिंग द अर्थ विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग स्पीसीज। तो देखिए सच्चाई तो ये है कि जो इंसान है वो मिलियंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इस अर्थ को शेयर कर रहा है, यानी कि हमारे साथ साथ मिलियन ऑफ स्पीसीज, अदर स्पीसीज ऐसी हैं जो इसका एक हिस्सा है। ही हैज़ नो राइट टू टर्न इट इनटू डेजर्ट और वेस्टलैंड। तो देखिए एक इंसान का कोई ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्लैनेट को या अर्थ को क्या करे, उसे डेजर्ट में बदल दे, उसे वेस्ट लैंड में बदल दे। तो उसका इतना अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरी स्पीसीज है, वो भी अर्थ का हिस्सा है। ही हैज़ अ मोरल ड्यूटी टू लीव इट इन अ हेल्दी स्टेट फॉर हिज सक्सेसर। तो देखिए सक्सेसर कहा गया है जो उसके वंशज हैं, आने वाली जो जनरेशन है। तो देखिए एक इंसान की क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है उसका, कि वो जो जो हमारा प्लेनेट है ना, उसे ऐसी हेल्दी स्टेट में, ऐसी कंडीशन में छोड़े कि जो उसके सक्सेसर हैं, जो वंशज हैं, वो उसे यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय मिस्टर एल के झा इन द बोर्ड कमीशन रिपोर्ट। तो देखिए एक बोर्ड कमीशन रिपोर्ट है, तो यहाँ पर मिस्टर एल के झा के द्वारा क्या क्वेश्चन उठाया गया इस रिपोर्ट के माध्यम से। द इंटरनेशनल कमीशन इन इट्स रिपोर्ट पोज्ड अ वेरी poignant question to those who are plundering all the natural resources for their own use today। तो देखिए इंटरनेशनल कमीशन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन उठाया उन लोगों पर जो कि इसे बिना देखे इसका वहन कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है प्लैनेट पर उसका वहन कर रहे हैं आज। The report raised a question as to what sort of world we are going to leave for our descendant। तो देखिए रिपोर्ट में क्वेश्चन क्या उठाया गया कि किस तरह का वर्ल्ड, किस तरह का संसार हम छोड़कर जा रहे हैं, हम छोड़कर जाएंगे, किनके लिए, अपने आने वाले वंशज के लिए। It seems we are going to pass on to our children only desert and barren land and unhealthy environment। तो देखिए वो रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा लगता है कि जब हम चले जाएंगे और जो प्लेनेट है हम अपने बच्चों को देंगे वो कैसा होगा, वो डेजर्टेड होगा, वो जो ज़मीन होगी वो बंजर होगी, और जो एनवायरनमेंट होगा वो बिल्कुल दूषित होगा, अनहेल्दी होगा। What according to Mr. Lester Brown from the Foundation of the Global Economic System। तो देखिए यहाँ पर एक और जो कमिश्नर हैं उस रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि मिस्टर लेस्टर ब्राउन के अनुसार जो नींव है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की वो क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की नींव पूछी गई है मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा कि वो क्या कहते हैं। तो देखिए द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर ब्राउन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा वो क्या क्या है, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड क्रॉपलैंड है। ठीक है, आई होप इनके सब आप हिंदी में नाम जानते होंगे। दे सप्लाई अवर फूड इन एडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो देखिए वो हमें क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ हमें रॉ मटेरियल भी मिलते हैं इंडस्ट्री के लिए। देन देयर आर मिनरल्स एंड पेट्रोलियम विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। तो देखिए यहाँ पर देन देयर आर मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, यहाँ पर मिनरल्स भी है, पेट्रोलियम भी है, जिन्हें हम क्या करते हैं अर्थ के नीचे से, गहराई में से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जिनसे चलता है।
हाउ इज मैन डिप्लीटिंग द सोर्सेज ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू एन अलार्मिंग लेवल। तो देखिए अलार्मिंग लेवल का मतलब है खतरनाक स्तर पर। तो किस तरह से इंसान जो सोर्सेज हैं, फूड के सोर्सेज हैं और रॉ मटेरियल हैं, उन्हें किस तरह से डिप्लीट कर रहा है खतरनाक स्तर पर। इन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैन इज टैपिंग ऑल अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट हिज नीड्स। तो देखिए इंसान क्या कर रहा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना अर्थ के ऊपर, उन्हें जो उनका हनन कर रहा है। ही इज, और कैसे कर रहा है, अलार्मिंग लेवल पर कर रहा है। ही इज क्लियरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। ओवर फिशिंग की जा रही है प्रोटीन के लिए सी से। हार्मिंग द पोस्चर लैंड विद हिज फोक ऑफ sheep and harvesting the maximum number of crops on the cultivable land। तो देखिए जो कल्टिवेबल लैंड है यानी कि जिस पर खेती की जाती है, उस पे बहुत ज़्यादा लगातार बिना रुके क्रॉप ग्रो की जा रही है। और जो हमारे पोस्चर लैंड है यानी कि चरागाह जो हैं, उन पे लगातार जो उनके कैटल हैं उन्हें वो चराते हैं। मतलब इस तरह से ओवर फिशिंग करते हैं। तो इस तरह से वो लगातार जो है फूड मटेरियल्स का डिप्लीशन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का डिप्लीशन कर रहे हैं। व्हाट प्रेशर आर पीपल बिल्डिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। तो देखिए किस तरह का प्रेशर जो लोग हैं वो बिल्ड कर रहे हैं फॉरेस्ट पर और वाटर बॉडीज पर। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन हैज़ ऑल्सो गॉन अप हैंस। तो देखिए प्रोटीन की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो ओवर फिशिंग है वो हो रही है, हैज़ बिकम इंटेंस एंड कॉमन। तो बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ही साधारण सी बात हो गई है, ओवर फिशिंग हो रही है। एज फॉर द फॉरेस्ट द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग डैम फॉर फायरवुड एंड टू क्रिएट लैंड फॉर फार्मिंग। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही वैसे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है लोगों के द्वारा। किस लिए, फायरवुड के लिए, लकड़ियाँ जलाने के लिए और लैंड पर फार्मिंग करने के लिए। विद डिफोरेस्टेशन मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो फेसिंग एक्सटेंशन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा तो बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं यानी कि बहुत सी प्रजातियाँ एनिमल्स की ऐसी हैं जो उसकी वजह से उनका भी ह्रास हो रहा है। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसे प्लांट की बात कर लो तो वो वहाँ पर ये सब एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो जो है धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, वो विनाश के कगार पर आ गए हैं। तो इस तरह से हमने अपने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। आगे के जो 11 क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।